नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम, आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब, तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। मशहूर गीतकार संतोष आनंद के बेटे संकल्प आनंद और उनकी बहू ने खुदकुशी कर ली है। यह खुदकुशी उन्होंने ट्रेन के आगे कूदकर की है। एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें सुसाइड नोट में बहुत कुछ लिखा हुआ है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से तफ्तीश कर रही है और इस तफ्तीश में बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आई है जो गृह मंत्रालय के लिए गले की हड्डी बन सकती है। मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बन सुनिए जी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। अपने लिखे इस मशहूर गीत से दुनिया भर में नाम कमाने वाले संतोष आनंद पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। जिस दर्द के साथ वो दर्शकों के सामने गीत पेश कर रहे हैं, अब उससे भी गहरे दर्द ने इनकी जिंदगी में भूचाल मचा दिया है। कई मशहूर गीतों के रचनाकार गीतकार संतोष आनंद बेहद सदमे में हैं। इनके जवान बेटे संकल्प आनंद और उसकी पत्नी नंदनी ने खुदकुशी कर ली है। असल में मथुरा के थाना कोसी कला इलाके के दिल्ली आगरा रेलवे ट्रैक पर बुधवार को उस वक्त सनसनी मच गई जब एक कार में सवार होकर आए दंपत्ति ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। यही नहीं, दंपत्ति ने अपने 5 साल की बेटी को भी ट्रेन के सामने मारने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह जिंदा बच गई। मौके पर मौजूद रेलवे कर्मी ने जब दंपत्ति के शव को पास जाकर देखा तो उनकी पहचान मशहूर गीतकार संतोष आनंद के बेटे संकल्प आनंद और उनकी बहू नंदनी आनंद के तौर पर हुई। दिल्ली के मयूर विहार इलाके के रहने वाले संकल्प लोक नायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस दिल्ली में लेक्चरर के पद पर तैनात थे। दिल्ली से सुबह तड़के एक वोल्क्सवैगन गाड़ी लाल कलर की उसमें आए और कोसी में रेलवे ट्रैक पर सुबह सुबह ही इन्होंने सुसाइड किया। इनकी एक छोटी सी बच्ची थी गरिमानंद नाम की, 4 साल की, वो बच गई है, बाकी तो की मृत्यु हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर संकल्प और उनकी पत्नी को क्या गम था जो उन्होंने मौत का इस तरह से आलिंगन कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने संकल्प की कार से 11 पेज का एक सुसाइड नोट पाया जिसमें सीधे तौर से संकल्प ने अपने विभाग के आला अधिकारियों को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। संकल्प ने अपनी सुसाइड नोट में अपने विभाग में करोड़ों की हेरफेर के साथ नौकरी के नाम पर गोरख धंधे का जिक्र किया है। संकल्प ने आरोप लगाया है कि अधिकारी उसे मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी तक दे रहे थे, जिससे वो बहुत परेशान थे और आखिर में परिवार समेत जान देने के लिए कार में सवार होकर मथुरा के रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। हालांकि ट्रेन के नीचे आई संकल्प की बेटी किसी तरह जिंदा बच गई। तो वहाँ पुलिस ने बताया कि डेड बॉडीज को इस तरह बच्ची को हॉस्पिटल में ले गए हैं और उसकी कार से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है जो 11 पेजेस का है अकॉर्डिंग टू दियर इन्फॉर्मेशन। लेकिन पुलिस ने उसके बारे में ना कुछ बताया है और ना उसके बारे में इन लोगों को पता है कि उन्होंने क्या कहा है। अपने बेटे और बहू की खुदकुशी से बुजुर्ग गीतकार संतोष आनंद और उनकी पत्नी पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सदा मुस्कुराते रहने वाले उनके बेटे ने अपने दर्द को इनके सामने क्यों नहीं बयान किया। संकल्प के पड़ोसी भी उनकी और उनकी पत्नी की खुदकुशी से सदमे में हैं। संकल्प और उनकी पत्नी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि आखिर संकल्प के लगाए आरोपों की कितनी मुस्तैदी से जांच होती है और क्या आरोपियों को सजा मिलती है। अमित त्यागी और प्रफुल्ल के साथ खुशबू राजपूत, भास्कर न्यूज दिल्ली।
उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है। जिस रिक्शे पर ये लड़कियां जाती थी उसी रिक्शे चालक ने इस लड़की के साथ बदसलूकी की है। जरा आप भी देखिए इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये वारदात। आप अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमेशा होशियारी बरतें, क्योंकि आपके बच्चों को स्कूल पहुंचाने वाले रिक्शा चालक भी अपनी बुरी नीयत का शिकार बना सकते हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली की ये वारदात, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जिसे देखकर आप भी सख्ते में पड़ जाएंगे। यहाँ एक बच्ची के साथ स्कूल ले जाने वाले रिक्शा चालक ने अश्लील हरकतें की। बच्ची रिक्शे वाले की हरकत से इतना डर गई कि उसने स्कूल जाने से ही इनकार कर दिया। टेम्पो वाले ने गलत हरकत की और जब बच्ची से मैंने शाम को पूछा कि बेटा स्कूल क्यों नहीं जा रही हो, मना किया था उसने स्कूल जाने से, तो मैंने पूछा क्यों नहीं जा रही, तो उसने सारी बात बताई। अगले दिन मैंने उसे टेम्पो वाले को रोका और उसे मोहल्ले वालों की मदद से थाने में दे दिया। जब बच्ची किसी भी सूरत में स्कूल जाने को तैयार नहीं हुई तो उसके परिजनों ने उस पर स्कूल ले जाने की वजह पूछी और वजह जानने के बाद उसके माता पिता के भी होश उड़ गए। बच्ची ने बताया कि रिक्शे वाला उसे छेड़ता है, उसके साथ गंदी हरकतें करता है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। रिक्शा वाला पहले भी बच्ची के साथ गंदी हरकतें कर चुका था, लेकिन उसने बच्ची को धमकी दे रखी थी कि अगर उसने किसी को भी कुछ बताया तो उसे जान से मार देगा। यही वजह थी कि बच्ची अब तक खामोश थी, बस डर के मारे स्कूल जाने से इनकार कर रही थी। कल उनने जानबूझ के सारे बच्चों को पीछे बिठाया और मेरे तो जबरदस्ती इधर उधर बैठ करके कहा कि तुम बैठो और मेरे तो जबरदस्ती बदतमीजी कर रहे थे। मैंने जब उनसे कहा कि हटो तब कह रहे कि तुम यहाँ तो किसी को बताना मत। इस बात का पता जब बच्ची के परिजनों को लगा तो उन्होंने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर रिक्शा चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब बच्ची के स्कूल ने इस पूरी घटना से खुद को ही किनारे कर लिया। स्कूल का कहना है कि घटना के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उस वाहन से वो जाती थी, उसके ड्राइवर ने उसके साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया है, तो वो पकड़ के आ गया है। हम लोग उसके विरुद्ध मुकदमा लिख रहे हैं और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्कूल बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए मोटी रकम वसूलते हैं। इसके बाद स्कूल की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो वाहनों के चालक परिचालकों पर पूरी नजर रखें और बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। जावेद खान, भास्कर न्यूज, बरेली। काशी विश्वनाथ मंदिर के एक पुजारी ने एक महिला के साथ किया छेड़खानी। इस पुजारी की हरकत को देखकर लोग सख्ते में हैं, परेशान हैं कि आखिर मंदिर का पुजारी किस तरीके से इस महिला के साथ छेड़खानी कर रहा है। जरिए आप भी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धर्मनगरी में पुजारी पर छेड़छाड़ का आरोप, गिरफ्त में पुजारी। देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां दुनिया भर से भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इसी मंदिर में हुई है बेहद ही शर्मनाक वारदात। आरोपी की मंदिर में पूजा करवाने वाले डॉक्टर गणपत झा नाम के इस पुजारी ने एक महिला से छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी शिकायत मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने जब वाराणसी पुलिस को दी तो पुजारी गणपत झा को गिरफ्त में ले लिया गया। जो इन्हें नहीं करना चाहिए, ये शोभनीय हरकत है और उनकी जो है इज्जत और मर्यादा का ध्यान न रखते हुए इन्होंने जो कृत्य किया है उसके बारे में मैंने जांच करवाई थी, इनसे जवाब मांगा गया, इन्होंने निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया और सीसीटीवी फुटेज में उनका हाथ पकड़ना प्रमाणित हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक मंदिर से जुड़े अधिकारियों को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि मंदिर में दर्शन के लिए आने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की जा रही हैं, जिसकी जांच के लिए अधिकारियों ने मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों को खंगालना शुरू कर दिया। मंदिर से जुड़े लोगों का आरोप है कि 26 सितंबर की फुटेज में पुजारी एक मंदिर के साथ छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुजारी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामला जो दिखाया जा रहा है वो है 26/9/2014 का और मामला अभी जो है आज का डेट है अपना
14 या 15/10/2014 है। इतने दिन के बाद, और वो जो जिसका मामला ये दिखाया जा रहा है वो खुद व्यक्ति या कोई भी आदमी अपोज नहीं किया है। और वहाँ मंदिर में काफ़ी भीड़ लग जाता है, वहाँ पाकिटमारी होती है, तो वहाँ भीड़ लग जाने के कारण तुरंत स्पर्श करा के छोड़ दिया जाता है। और मैं ही नहीं, पूरे मंदिर स्टाफ जो वहाँ नियुक्त हैं, सारे लोग पकड़ के खींचते हैं। उन्होंने स्पर्श कराया, बस यही उनकी गलती है। पुलिस पुजारी को जहां छेड़छाड़ का आरोपी बता रही है, तो वहीं पुजारी से जुड़े लोग उस पर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक साजिश के तहत पुजारी को फंसाया जा रहा है। परिवार के लोग जहां पुजारी को बेकसूर बता रहे हैं, तो वहीं पुलिस तहकीकात में जुटी है। वैसे हम आपको बता दें कि किसी मंदिर में महिलाओं से छेड़छाड़ का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन लोकलाज की डर से महिलाएं शिकायत करने से बचती नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की वारदातों पे कैसे विराम लगाया जाए। श्याम सुंदर मिश्रा, भास्कर न्यूज, वाराणसी। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आखिर कहां हुई नॉर्थ ईस्ट के लोगों की पिटाई। आप कहीं मत जाइएगा और बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।